Hello everyone, this is third part of chapter 2 polynomial, class 9 maths. Okay, this is exercise portion 2.3. Question number 1 is determine which of the following polynomial has x plus 1 as factor. Okay, part 1, it is written here x cube plus x square plus x plus 1. तो आपने बताना है लीनियर पोलिनोमियल, तो आपने बताना है कि ये x plus 1 फैक्टर किसका है. ओके, चारों में से चार पार्ट्स बने वहां पर. ओके, सो हाउ विल चेक इट x plus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो आपने करना क्या है, आपने यहां से फैक्टर थ्योरम है एनसीईआरटी में. तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, x जो भी आपको दिया हुआ है कि जिसको बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं, वहां से आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए इक्वल टू 0 लेकर x इक्वल टू -1. इस वैल्यू को आप क्या करोगे, अपने पोलिनोमियल में रिप्लेस कर देना. ओके, अगर आपका आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आपसे कहा जाएगा x plus 1 इज, तो आप फाइनल कहोगे कि x plus 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. दैट्स इट. अगर नहीं आता है 0 तो ये फैक्टर नहीं होगा. इतना काम करना है. ओके, चलिए. यस, सिंस x plus 1 is equal to 0, put x plus 1 equal to 0, so x is equal to -1. क्या करना आपको, पुट इन पोलिनोमियल. सो p -1 पुट कर दीजिए, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -1 प्लस 1. ओके, तो -1 क्यूब ये देगा आपको -1 स्क्वायर ये देगा आपको +1 और -1 और +1. फाइनल आंसर आप देख रहे हो, ये कितना हो गया, 0 हो गया. ठीक है, तो क्या हुआ, यस x plus 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. इतना काम आपने करना है. ओके, सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन सोल्व योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताना है, वो फैक्टर बताना है कि कोई इसका है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड करना है आपसे. इफ x plus 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल. देखो वहां पर तो प्रूव करना था कि है या नहीं है, यहां पर आपसे पहले ही बता दिया x plus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है जी. तो यानी कि जब यहां से आप x की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो आंसर 0 आना चाहिए. तो वही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं यहां पर. बिकॉज x minus 1 is factor of polynomial. तो पोलिनोमियल का फैक्टर है. ओके, तो x minus 1 is equal to 0. वैल्यू ऑफ x is 1. वैल्यू ऑफ x को क्या करोगे आप, 1 इसमें पुट करोगे p1 में. पोलिनोमियल में पुट कीजिए. पोलिनोमियल कौन सा था आपका, ये वाला. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. अगर पहले से ही बताया जा रहा है फैक्टर है, तो इक्वल टू में क्या लेके चलोगे आप, 0. क्योंकि आपको आंसर तो पहले ही पता है. अगर कोई चीज फैक्टर होती है तो आंसर कैसा आता है, 0. तो इसलिए आप 0 इक्वल टू में लेके चल सकते हो. सो 1 plus 1 2 plus k is equal to 0. replace 2, transpose this 2. okay, so k is equal to -2. so value of k आई है आपकी -2 कब, if x minus 1 is factor of. now this is question number 5. factorize of exercise 2.3. x cube minus 2x square minus x plus 2. this is a cubic polynomial. okay, cubic polynomial है, तो how many zeros will be there, तो 3 जीरो होंगे इसके. ठीक है, आपने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन सीखा है, कॉमन मेथड सीखा है. ओके, ग्रुपिंग मेथड, यूजिंग बाय आइडेंटिटी एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब हेल्प करता है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब क्वाड्रेटिक हो तो फैक्टर कर देते हैं. ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा. स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. x की ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल है 0 बन जाएगा. ठीक है, तो आपने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है. यहाँ पर आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू, अगर पोलिनोमियल x में है तो x की वैल्यू, y में है तो y में है. 1 -1. ओके, पॉजिटिव 2 -2 3 -3. आपने चेक करना है रफ स्प्लिट, जिस पर भी ये 0 बन जाएगा. ओके, सो दैट विल बी 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल. ओके, चलिए तो ट्राई कर रहा हूं. पुट x is equal to +1. पहले मैं +1 ट्राई करता हूं. ओके, सो 1 क्यूब -2 into 1 square -1 plus 2.
So it is 1 minus 2 minus 1 plus 2. Okay, 2 cancel by 2 and 1. Okay. So this is step 1. Okay, 0 आ गया ना? So x equal to 1 is a 0. हाँ, तो इस पे 0 आ गया. So आपने लाइन लिखना है यहाँ पर x equal to 1 is 0 होगा. तो फैक्टर क्या होगा? x minus 1. ट्रांसपोज करके उधर ले जाना है. So x minus 1 is a factor of given polynomial. स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया. जब हम बता रहे हैं इसका ये फैक्टर है, so when we divide this polynomial by this, so remainder should be 0, तो completely divisible होना चाहिए. तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा? स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2. स्टेप 2 हमारा यही है, आप x minus 1 से अपने polynomial को डिवाइड करोगे. ओके, डिवाइड करो. पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1. ओके, x की वैल्यू से पहले चेक करोगे, जिस पर पोलिनोमियल 0 बन जाएगा. 1 पर 0 हो गया. अगर 1 पर ना होता तो -1 पर करते हैं, फिर 2 पर करते हैं या -2 पर करते हैं. 4 में से एक में हो जाता है. ओके, फिर वहां से आपको फैक्टर पता लग जाएगा कि कौन फैक्टर हो गया. जो फैक्टर है उससे डिवाइड कीजिए. x क्यूब को कट करना है विद द हेल्प ऑफ x. सो यू राइट हियर x स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई कीजिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर. ओके, साइन चेंज करो, माइनस प्लस कैंसिल. माइनस 2x स्क्वायर में से आप x स्क्वायर माइनस कीजिए. सो फाइनल माइनस x स्क्वायर माइनस x. यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव x की जरूरत है, नेगेटिव x से कंप्लीट हो जाएगा. सो माइनस x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय -1, तो इट इज पॉजिटिव x. चेंज द साइन, माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल. माइनस x माइनस इट इज माइनस 2x प्लस 2. Okay, so here you will write -2 multiply x minus 2x minus 2 multiply -1, it will give positive 2. Change the sign. So this completely divisible है. Okay, अभी completely divisible हो गया. अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3. स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3, थर्ड स्टेप, एंड दिस इज लास्ट स्टेप. जैसे आपने क्लास 6 में देखा है, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये वाला जो आपका पोलिनोमियल है, ओके, x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ओके, ये x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 की मल्टीप्लाई से बन जाएगा. ओके, तो एक फैक्टर, एक तो एक जीरो इसका ही होगा, एक फैक्टर ये होगा, बाकी दो कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे. ठीक है, x माइनस 1 इसको कैसे सोल्व करोगे आप? ये तो आपको पता है. By dividend splitting 2 1 2, 2 minus 2 1. Okay, so minus 2x plus x minus 2. 2 कैसे करते हैं इसको? माइनस करके 1 है तो 2 minus 1. एक x कॉमन, minus 2 plus 1, this is x minus 2. So x minus 1, x minus 2, x plus 1. Yes, this is फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है. स्टेप 1 में आपको पता करना है कि कौन 0 है. ठीक है, 0 कौन है, फैक्टर कौन है. फिर स्टेप 2 में आप डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के बाद ये आपका इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हो जाएगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में ब्रेक करते ही आपका क्या हो जाएगा? मल्टीपल स्प्लिटिंग से आपके आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर? थैंक यू.